मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आपको खेलना पसंद है? सभी को पसंद है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें खेलना पसंद नहीं होता है। तो बच्चों, जो खेलते हैं वो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन जो बच्चे नहीं खेलते हैं तो वो बच्चे आज से ही खेलना शुरू कर दे, क्योंकि बच्चों खेलने से बहुत सारे लाभ होते हैं। खेलने से बच्चों हमारे शरीर की कसरत होती है। खेलने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हमें कोई भी बीमारी नहीं होती है। इसलिए बच्चों, आपको भी जो भी खेल आपको अच्छा लगता है आप उसे जरूर खेलिए। और आजकल तो जो मम्मी पापा हैं वो अपने बच्चों के लिए ऐसे स्कूल में डालते हैं जहाँ पर खेल को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। बच्चों, खेल खेलने से हमारे अंदर सहनशीलता, एक दूसरे के प्रति दया की भावना, उदार वृत्ति, इन सब गुणों का निर्माण होता है। खेल भी बच्चों बहुत प्रकार के होते हैं, है ना? आप लोग मुझे बताओगे खेल के कौन कौन से प्रकार होते हैं? आपको कौन कौन से खेल मालूम है? कौन मुझे बताएगा? हाँ बताओ, आप बताओ। बैट बॉल। और कौन सा खेल खेलते हो? अच्छा, कबड्डी। तो बच्चों, आज मैं आपको ऐसे खेल बताऊंगी कि जो हम घर के अंदर बैठ के भी खेल सकते हैं। अब कुछ ऐसे खेलों के नाम बताऊंगी जो हम घर के बाहर मैदान में भी खेल सकते हैं। लेकिन बच्चों, इस समय कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है, इसलिए आप लोग घर में बैठकर घर के अंदर जो खेल खेले जाते हैं वो खेलिए। तो देखो बच्चों, घर के अंदर कौन कौन से खेल हम लोग बैठ के खेल सकते हैं? सबसे पहले हो गया कैरम। कैरम भी हम अपने घर में बैठ के खेल सकते हैं। फिर लूडो, वो भी हम खेल सकते हैं। सांप सीढ़ी, वो भी हम खेल सकते हैं अपने घर में। और चिड़िया उड़, तोता उड़, ये भी हम खेल सकते हैं। और बच्चों, हम लोग चिट्ठी बना के खेलते हैं, राजा मंत्री चोर सिपाही, वो चोर चिट्ठी भी हम खेल सकते हैं। तो बच्चों, ये कुछ खेल हैं जो हम घर के अंदर भी खेल सकते हैं। अब मैं कुछ ऐसे खेलों के नाम बताऊंगी जो हम घर के बाहर मैदान में खेलते हैं। बैट बॉल हो गया है, लंबी कूद, खो खो, कबड्डी। लेकिन बच्चों, इस समय घर के बाहर खेलने वाले खेल आप ना खेलें। एक बार कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आप जाकर खेल सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों, आप घर के अंदर जो बैठकर खेल खेलते हैं वो ही खेलिए। और खेल खेलने के बहुत लाभ है बच्चों, खेल हमें जरूर खेलना चाहिए। तो बच्चों, आज हमारा जो पाठ है, पाठ 1, खेल। चित्रवाचन, देखो और बताओ और कृति करो। हम कृति तो नहीं कर सकते हैं, तो आपको चित्र देखना है और मुझे बताना है कि चित्र में क्या है। तो बच्चों, जैसा ये चित्र देखकर हम समझ गए हैं कि यहाँ पर 4 बच्चे, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ, ये लोग बैठ के कैरम खेल रहे हैं, है ना? आपको दिखाई दे रहा है? और उनके मम्मी पापा बैठे हुए हैं।
साइड में और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। और ये देखो, एक छोटी सी बिल्ली भी बैठी है, वो गेंद को देख रही है। बच्चों, कैरम खेलना बहुत अच्छा है। कैरम खेलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बच्चों, आप किसी एक चीज पर ध्यान लगाकर उसे लक्ष्य बनाते हुए उसे हासिल करने की कला सीखते हो। इस कैरम में 4 लोग खेल सकते हैं। इसमें बच्चों 3 तरह की गोटियां होती है। एक काली होती है, एक सफ़ेद होती है और एक गुलाबी कलर की होती है। तो जो बच्चों काले कलर की होती है उसको 10 अंक देते हैं। जो सफ़ेद कलर की होती है उसे हम 20 अंक देते हैं और जो गुलाबी रंग की होती है उसे 50 अंक दिया जाता है। तो इन अंकों की सहायता से बच्चों में गणित विषय का ज्ञान भी हो जाता है, क्योंकि अगर एक बच्चे के पास 3 गोटी आ गई है तो हम पूछते हैं चलो अभी आपके पास कितना है, तो वो बच्चा गिनता है कि मेरे पास 1 काली है मतलब मेरे पास 10 है, मेरे पास सफ़ेद गोटी है मतलब 20 है, अगर मेरे पास क्वीन है तो 50 है। इससे बच्चों में गणित का विकास होता है। वो खेल खेलते खेलते गणित का जोड़ घटाना सीख लेते हैं, कैसे हम जोड़ करें, है ना बच्चों। तो ये कैरम खेल खेलने से हमारा दिमाग बहुत तेज होता है। आप सभी को भी ये खेल जरूर खेलना चाहिए और अपने मित्रों को भी बोलो ये खेल खेले। और ये देखिए, यहाँ पे तो फिश टैंक भी है ना। इसमें कितने सारे फिश है, कितनी मछलियाँ हैं, चलो गिनो। 1 2 3 4 5 मछलियाँ हैं। जिस प्रकार बच्चों मछली को हम पानी के बाहर रखते हैं तो मछली मर जाती है, उसी प्रकार हमें भी खेलना चाहिए। खेलने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अभी क्या लिखा है, घोष वाक्य हम पढ़ते हैं। बनेगा स्वास्थ्य जब खेलोगे कूदोगे। इसमें क्या कह रहे हैं, अगर आप खेलते कूदते हैं तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आपका शारीरिक स्वास्थ्य बनेगा। होगा विकास जब पढ़ोगे लिखोगे, और पढ़ने लिखने से विकास होगा। खेल खेलने से हमारे शारीरिक विकास होती है और पढ़ाई लिखाई करने से हमारा मानसिक विकास होता है। तो हमारे जीवन में शारीरिक विकास के साथ ही साथ मानसिक विकास भी बहुत आवश्यक है। अभी हम दूसरे दृश्य पे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4, ये चारों बच्चे क्या कर रहे हैं, ये नदी है, नदी में कूदी मार रहे हैं, स्विमिंग करने जा रहे हैं, तैरने जा रहे हैं। बच्चों, हमारे जीवन में स्विमिंग का भी, तैराकी का भी बहुत महत्व है। सबसे पहले तो तैराकी करने से हमारा शरीर एकदम लचीला रहता है। और बच्चों, जो लोग थोड़े हेल्दी और मोटे होते हैं, अगर वो तैराकी करेंगे तो वो थोड़े पतले भी हो जाएंगे। तैराकी करने से हमारे शरीर की एक्सरसाइज होता है, हमारा शरीर लचीला बनता है ना। और हमें एकदम तरोताज़ा फील होता है, जैसे हम एकदम फ्रेश हो। तो तैराकी भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ठीक है, देखो कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है। आगे देखते हैं बच्चों। रस्सी कूद। इस रस्सी कूद में क्या है बच्चों, 2 लोग ऐसे साइड में खड़े रहते हैं और वो रस्सी को पकड़ के ना बच्चों ऐसे हिलाते हैं, जोर जोर से ऐसे गोल गोल, ऐसे गोल गोल घुमाते रहते हैं।
और बीच में जो बच्चे खड़े रहते हैं उन्हें कूदना पड़ता है। जब रस्सी नीचे आए तब उनको फटाक से कूदना पड़ता है। अगर वो गलत टाइम पे कूदे तो वो आउट हो जाते हैं। तो बच्चों, इससे भी हमारा मानसिक विकास होता है, क्योंकि हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कि अभी रस्सी नीचे आ रही है तो उसी के हिसाब से हमें जंप करना होता है, उड़ी मारना होता है ना। ये देखो, यहाँ पे भी बच्चा कर रहा है। तो आप रस्सी कूद जैसे ये बच्चा कर रहा है, ऐसे आप अपने घर में कर सकते हो। ऐसा कर रस्सी कूद करने से बच्चों हमारा शरीर फिट रहता है। निरोगी शरीर, प्रसन्न मन, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन। बच्चों, अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मन हर कार्य में लगेगा। इसलिए हमें खेल कूद पर ध्यान देना चाहिए, अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और हमारा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। थोड़े पैसे कम रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। तो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हमें प्रतिदिन 1 घंटा खेलना जरूरी है। आपको जो खेल अच्छा लगता है बच्चों, आप वही खेल खेलिए, लेकिन इस समय आप घर के बाहर जाकर खेल मत खेलिए। ऐसे खेल खेलिए जो आप घर के अंदर खेल सकते हो। ये रस्सी कूद बच्चों आप अपने घर में कर सकते हो, आप जरूर करिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। कबड्डी, ये कबड्डी का खेल है बेटा। इसमें देखो कितने खिलाड़ी है, चलो हम गिनते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। देखो यहाँ पे भी 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। इस टीम से एक खिलाड़ी इस टीम में जाती है और वो बिना सांस लिए हुए कबड्डी 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 बोलते हुए जाती है, और वो जिसको भी छू लेके इस लाइन पर अपने हाथ को टच कर देगी तो वो लड़की आउट हो जाएगी। अगर इस लड़की ने यहाँ पे किसी को छुआ और दूसरी लड़की ने उसको पकड़ लिया और इसने अपनी सांस तोड़ दी, कबड्डी कबड्डी बोलना बंद कर दिया, तो ये लड़की आउट हो जाएगी। ये खेल भी बहुत अच्छा है बच्चों। इससे हमारे शारीरिक एक्सरसाइज होती है, हमारे मसल मजबूत होते हैं। तो हर खेल का बच्चों अपना अपना महत्व है। आपको सभी खेल खेलने चाहिए। और कोई खेल है जो आपको पसंद है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। सभी बच्चे जिनको जो भी खेल अच्छा लगता है वो मुझे कमेंट करके बताइए कि टीचर हमें ये खेल पसंद है। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा पाठशाला यहीं पे समाप्त होता है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। जिस प्रकार आप लोग ले रहे हो उसी प्रकार अन्य बच्चे भी ले ले। इसके लिए आपको मेरी पाठशाला को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं अपनी पाठशाला समाप्त करती हूँ। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।